दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लेंथ ऑफ द स्टिक। लेंथ का मतलब होता है लंबाई और स्टिक का मतलब होता है डंडी या फिर डंडा वगैरह। तो क्या मतलब हुआ लेंथ ऑफ द स्टिक, या कह सकते हैं छड़ी, मतलब कि छड़ी की लंबाई। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ वेरी रिच मर्चेंट इन आगरा। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आज की स्टोरी में आपको कई सारे सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? वंस मतलब कि एक बार, देयर लिव्ड अ वेरी रिच मर्चेंट इन आगरा मतलब एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, बहुत अमीर व्यापारी आगरा में रहता था। वन डे आ बर्गलरी टुक प्लेस इन हिज हाउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है बर्गलरी, इसका मतलब होता है सेंधमारी, मतलब कहीं पे दीवार वगैरह तोड़कर या कोई दरवाज़ा तोड़कर चोरी करना, उसे बर्गलरी कहा जाता है, और ये एक नाउन है। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, आ बर्गलरी टुक प्लेस, और ये जो टेक प्लेस है इसका मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, और ये सेकंड फॉर्म है। मतलब क्या हुआ कि एक दिन एक सेंधमारी हुई इन हिज हाउस, उसके घर में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे आ बर्गलरी टुक प्लेस इन हिज हाउस मतलब एक दिन उसके घर में एक सेंधमारी हुई। द मर्चेंट सस्पेक्टेड वन ऑफ हिज न्यूमरस सर्वेंट्स बट ही डिड नॉट नो हु द थीफ वॉज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी पर शक करना, संदेह करना। द मर्चेंट सस्पेक्टेड वन ऑफ हिज न्यूमरस सर्वेंट्स, और न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे। जो मर्चेंट था उसको शक था। सस्पेक्टेड वन ऑफ हिज न्यूमरस सर्वेंट्स मतलब जो व्यापारी था उसको अपने अनेकों जो उसके सर्वेंट थे, जो नौकर थे, उनमें से एक पर उसको शक था। बट ही डिड नॉट नो, लेकिन वह नहीं जानता था हु द थीफ वॉज, और जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ? हु द थीफ वॉज की चोर कौन था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो व्यापारी था उसे अपने नौकरों में से एक पर शक था, लेकिन वो नहीं जानता था, वह नहीं जानता था हु द थीफ वॉज की चोर कौन है। चलिए आगे देखिए। सो ही वेंट टू बीरबल एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। गो मतलब जाना और वेंट मतलब गया। सो ही वेंट टू बीरबल, इसलिए वह बीरबल के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और दोस्तों आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। आस्क का मतलब पूछना, और जब आप आस्क के साथ फॉर जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मांगना। तो आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, उनकी मदद मांगी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो ही वेंट टू बीरबल एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प मतलब इसलिए वह बीरबल के पास गया और उनकी मदद मांगी। चलिए आगे देखिए। बीरबल हर्ड द मर्चेंट्स प्रॉब्लम, और ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हियर का मतलब होता है सुनना, और हर्ड मतलब सुना। और यहाँ मर्चेंट के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो दोस्तों आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। बीरबल हर्ड द मर्चेंट्स प्रॉब्लम मतलब बीरबल ने व्यापारी की समस्या को सुना। एंड वेंट टू हिज हाउस, और वो उसके घर चले गए, और वो उसके घर गए। There बीरबल called all the servants and spoke to them। क्या मतलब हुआ? देयर मतलब वहाँ। बीरबल कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स, जो बीरबल थे उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया।
एंड स्पोक टू देम, और उनसे बात की और उनसे बोला, और ये स्पीक की सेकंड फॉर्म है एंड स्पोक टू देम, और उनसे कहा। यू ऑल नो अबाउट द बर्गलरी, क्या मतलब हुआ? यू ऑल नो मतलब आप सब जानते हो, अबाउट द बर्गलरी मतलब आप इस सेंधमारी की, इस चोरी के बारे में आप सब जानते हो। दैट टुक प्लेस, जो कि घटित हुई। हेयर, यहाँ पर। इफ एनी वन ऑफ यू हैज़ कमिटेड द क्राइम, कम फॉरवर्ड एंड एडमिट इट नाउ, क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये हमारा हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कमिट द क्राइम का मतलब होता है अपराध को करना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ़ एनी ऑफ यू हैज़ कमिटेड द क्राइम, यदि आप में से किसी ने अपराध को किया है, मतलब ये आपने ये काम किया है, आपने ये अपराध किया है। कम फॉरवर्ड, आगे आ जाओ। एंड एडमिट इट नाउ, और एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। एंड एडमिट इट नाउ, और इसको स्वीकार कर लो। यू विल बी फॉरगिवन। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर विल बी का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएं जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हो और साथ में पैसिव वॉइस हो, तो वहाँ पर विल बी का प्रयोग किया जाएगा और साथ में थर्ड फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ? यू विल बी फॉरगिवन, और फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, और ये थर्ड फॉर्म है। यू विल बी फॉरगिवन, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पूरी इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि यदि आप में से किसी ने अपराध किया है तो आप सामने आओ, इस चीज़ को स्वीकार करो। यू विल बी फॉरगिवन, आपको माफ़ कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखिए। बट नो बडी केम फॉरवर्ड, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। बट नो बडी मतलब कोई नहीं। बट नो बडी केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। देन बीरबल केम अप विद अ क्लेवर प्लान, क्लेवर का मतलब चालक और प्लान मतलब योजना। देन बीरबल केम अप, फिर बीरबल आए विद अ क्लेवर प्लान, मतलब फिर बीरबल एक कह सकते हैं चालाक योजना के साथ आए। ही गेव ईच सर्वेंट आ स्टिक, और ये गिव की सेकंड फॉर्म में, गिव मतलब देना और गेव मतलब दिया। ही गेव ईच सर्वेंट आ स्टिक, उन्होंने प्रत्येक मतलब हर नौकर को उन्होंने एक स्टिक दी, छड़ी दी। एंड आस्क्ड हिम, और उनको कहा टू कीप इट केयरफुली, उसको ध्यान से रखने को कहा। ही सेड टू देम, उन्होंने उनको बताया। द स्टिक्स गिवन टू यू आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या मतलब हुआ? उन्होंने उनको क्या बताया? द स्टिक्स गिवन टू यू आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब जो स्टिक्स आपको दी गई हैं आर ऑफ इक्वल लेंथ मतलब वो समान लंबाई की हैं। दे हैव मैजिकल पावर्स, दे हैव मैजिकल पावर्स मतलब इनमें जादुई शक्तियाँ हैं। द स्टिक कैप्ट बाय द थीफ, और जो स्टिक है, जो छड़ी है, कैप्ट बाय द थीफ जो चोर के द्वारा रखी गई है। विल ग्रो 2 इंचेस लॉन्गर, वो 2 इंच लंबी हो जाएगी। बाय टुमारो, कल तक। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द सर्वेंट हु हैड कमिटेड द थेफ्ट वॉज वेरी वरीड, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब किसी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? नाउ अब द सर्वेंट हु हैड कमिटेड द थेफ्ट मतलब चोर, द सर्वेंट मतलब नौकर, हु हैड कमिटेड द थेफ्ट मतलब वो नौकर जिसने हु हैड कमिटेड द थेफ्ट जिसने चोरी की थी। वॉज वेरी वरीड, वह बहुत चिंतित था। ही कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, और दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जो कि पास्ट में हो और वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आए तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही कुड नॉट स्लीप वेल एट दैट नाइट मतलब वह उस रात ठीक से नहीं सो सका। ही न्यू, वह जानता था। दैट ही वुड गेट कॉट, वह जानता था दैट ही वुड गेट कॉट, वह पकड़ा जाएगा। एज जैसे कि हिज स्टिक वुड ग्रो 2 इंचेस लॉन्गर देन बिफोर, क्या उसने सोचा कि वह पकड़ा जाएगा जैसे कि जो स्टिक है वुड ग्रो 2 इंचेस लॉन्गर, वो 2 इंच लंबी हो जाएगी।
देन बिफोर, मतलब वो पहले से 2 इंच लंबी हो जाएगी। देन एन आइडिया स्ट्रक हिम, क्या मतलब हुआ देन एन आइडिया स्ट्रक टू हिम, फिर उसे एक विचार सूझा, मतलब उसे एक विचार आया। ही गॉट अप, वह उठा, एंड कट हिज स्टिक, और उसने अपनी स्टिक को, अपनी छड़ी को काट दिया। 2 इंचेस शॉर्ट, मतलब 2 इंच छोटा उसने काट दिया। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, इफ़ द स्टिक, थिंकिंग दैट इफ़ द स्टिक ग्रीव, कि उसने क्या सोचा ये सोचते हुए, दैट इफ़ द स्टिक ग्रीव, कि यदि जो स्टिक है, छड़ी है, लंबी हो गई, इट वुड रिमेन द सेम लेंथ, और रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। इट वुड रिमेन द सेम लेंथ, वह एक ही मतलब कि उसी लंबाई की बनी रहेगी। एज दोज ऑफ द अदर्स, जैसे दूसरों की है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आई गई होगी। जैसा जो बीरबल थे, उन्होंने सभी नौकरों को छड़ियाँ दी और उनको बताया कि जो छड़ियाँ हैं वो एक ही लंबाई की हैं, और यदि किसी ने चोरी की है, अपराध किया है, तो उसकी छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी। तो जो एक नौकर था जिसने वो चोरी की थी, उसे ऐसा लगा कि शायद ये जो मेरी छड़ी है 2 इंच लंबी हो जाएगी बाकियों की तुलना में, तो उसने उसको 2 इंच काट दिया। और उसने ये सोचा कि काटते हुए कि ये 2 इंच लंबी हो जाएगी, और 2 इंच लंबे होने के बाद भी ये इसकी जो लंबाई है वो बाकी सभी छड़ियों के बराबर रहेगी। विद ए साई ऑफ रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है राहत। विद ए साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस के साथ, ही वेंट ऑफ टू स्लीप, वह सोने चला गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब कि अगली सुबह, बीरबल रिटर्न टू द मर्चेंट्स हाउस, जो बीरबल थे वो लौटे टू द मर्चेंट्स हाउस, वो बीरबल मतलब कि मर्चेंट के घर वापस लौटे। ही कॉल्ड ऑल द सर्वेंट्स, उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया। एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग देयर स्टिक्स, और उनको कहा, टू ब्रिंग देयर स्टिक्स, और उनको उन सबको बुलाया, और उनको कहा, उन सबको बुलाया, और एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग देयर स्टिक्स, और उनको उनकी छड़ियाँ लाने को कहा। विद दैम, अपने साथ उनको उनकी छड़ियाँ लाने को कहा। द सर्वेंट्स ओबेड हिम, ओबे का मतलब होता है किसी चीज़ की आज्ञा का पालन करना। द सर्वेंट्स ओबेड हिम, जो नौकर थे उन्होंने आज्ञा का पालन किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। आफ्टर ग्लैंसिंग एट देयर स्टिक्स, ग्लैंस का मतलब होता है नज़र मारना, नज़र भर के देखना। द आफ्टर ग्लैंसिंग एट देयर स्टिक्स मतलब उनकी छड़ियों पर नज़र मारने के बाद, ही पुल्ड आउट द कल्प्रिट, और ये पुल आउट का मतलब है खींचना। ही पुल्ड आउट द कल्प्रिट, उन्होंने गुनहगार को खींचा। एंड सैड, और कहा, टू द मर्चेंट, व्यापारी से, हेयर इज़ योर थीफ, मतलब ये आपका चोर है। द सर्वेंट फेल एट बीरबल्स फीट, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब गिरा। द सर्वेंट फेल एट बीरबल्स फीट, जो सर्वेंट था, नौकर था, वो बीरबल के पैरों में गिर गया। एंड बैग्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस, और उसने भीख मांगी। बैग मतलब किस चीज़ से विनती करना, उसने विनती की। फॉर हिज फॉरगिवनेस, अपनी माफ़ी की उसने विनती की। द मर्चेंट थैंक्ड बीरबल, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, थैंक्ड बीरबल, उसने बीरबल को धन्यवाद किया। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, इफ़ द स्टिक वॉज रियली मैजिकल, कि यदि क्या ये जो स्टिक थी, छड़ी थी, वॉज रियली मैजिकल, क्या वाकई में मतलब वास्तव में वो जादुई थी। एंड हैड ग्रोन 2 इंचेस लॉन्गर, और क्या वो 2 इंच लंबी हो गई थी, ऐसा उसने पूछा। चलिए आगे देखिए। बीरबल लाफ्ड एंड सेड, जो बीरबल थे वो हंसे और उन्होंने कहा, ओह दोज वर जस्ट ऑर्डिनरी स्टिक्स। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, मतलब कि दोज वर जस्ट ऑर्डिनरी स्टिक्स, मतलब वो साधारण छड़ियाँ थीं। बट द थीफ वॉज स्केयर्ड, लेकिन जो चोर था वो स्केयर्ड था, मतलब डरा, भयभीत था, डरा हुआ था। दैट हिज स्टिक वुड ग्रो लॉन्गर, कि क्यों डरा हुआ था कि उसकी जो स्टिक है, दैट हिज स्टिक वुड ग्रो लॉन्गर, उसकी जो स्टिक है, छड़ी है, वो लंबी हो जाएगी। सो ही कट इट, इसलिए उसने उसे काट दिया। एंड हिज स्टिक बिकेम शॉर्टर, इसलिए उसकी जो छड़ी थी वो छोटी हो गई। देन द रेस्ट, बाकियों से, बाकियों की तुलना में। चलिए आगे देखिए। सो आई लुक्ड फॉर द मैन विद द शॉर्टेस्ट स्टिक, इसलिए मैंने उस आदमी को ढूंढा विद द शॉर्टेस्ट स्टिक, मतलब जो छोटी स्टिक के साथ हो, जिसकी स्टिक छोटी, जिसकी छड़ी छोटी हो। दस, इस प्रकार, बीरबल हेल्प टू कैच द थीफ, बीरबल ने मदद की टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने में। द मर्चेंट एंड द सर्वेंट्स प्रेज्ड बीरबल्स इंटेलिजेंस, और जो मर्चेंट था, व्यापारी था, और जो नौकर थे, प्रेज्ड, उन्होंने प्रशंसा की। बीरबल्स इंटेलिजेंस, उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की और ट्रांसलेशन का प्रोसेस को ठीक से समझाने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और यदि दोस्तों आपका कोई सुझाव हो और इस कहानी के बारे में भी आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।